चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द आवर चैनल हाई फाई कोडिंग। आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट का। इसमें हम बात करेंगे शेड्यूलिंग प्रोसेस शेड्यूलर्स की। प्रोसेस शेड्यूलर्स क्या होता है? प्रोसेस शेड्यूलर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज वेरियस शेड्यूलर फॉर द प्रोसेस शेड्यूलिंग डिस्क्राइब बिलो। सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज जॉब शेड्यूलर। इट chooses the processes from the pool secondary memory and keeps them in the ready queue maintained in the primary memory। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है, जिसे जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, ये प्रोसेस को चूज करेगा सेकेंडरी मेमोरी से, यानी कि प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से उठाता है और उन्हें रेडी क्यू में रखता है। और रेडी क्यू यानी प्राइमरी मेमोरी में। यानी कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम है कि सेकेंडरी मेमोरी से जॉब को उठाकर उसे प्राइमरी मेमोरी में मेंटेन बनाए रखना। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मेनली कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज टू चूज अ परफेक्ट मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड एंड CPU बाउंड प्रोसेसेस अमंग द जॉब्स प्रेजेंट इन द पूल। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। और उसका पर्पस, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का पर्पस जो है, वो इनपुट आउटपुट और प्रोसेस का जो इनपुट आउटपुट बाउंड है, CPU बाउंड है, उसको एक परफेक्ट मिक्स बाउंड में बनाए रखना है। और जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी में जॉब्स प्रेजेंट हैं, उनके बीच में इनका एक परफेक्ट मिक्स बनाए रखना है। इफ़ द जॉब शेड्यूलर चूज मोर इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस, then all of the jobs reside in the blocked state all the time and the CPU will remain idle most of the time। यानी कि जॉब शेड्यूलर है, वो अगर एक से अधिक प्रोसेस को चूज कर लेता है तो क्या होता है, बाकी की जॉब जो हैं ब्लॉक स्टेट में चली जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं उस टाइम पे। और जो हमारा CPU है वो एकदम सुस्त पड़ जाता है उस टाइम पे। दिस विल रिड्यूस द डिग्री मल्टी प्रोग्रामिंग। यह डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करता है। देयर फॉर द जॉब ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज वेरी क्रिटिकल एंड मे अफेक्ट द सिस्टम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यानी कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम जो है वो बहुत ही मुश्किल में हो जाता है जब वह और अफेक्ट डालता है सिस्टम के लिए, एक बहुत ही लंबे समय के लिए सिस्टम को बाधित कर देता है, उसे रोक देता है अगर वो एक से अधिक प्रोसेस को एक टाइम पे उठा लेता है। अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को एक समय पे एक ही प्रोसेस को उठाना होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है? हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जैसे कि अभी मैंने आपको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बारे में बताया था, अब बात करेंगे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बारे में आपको मोटी मोटी बात ये याद रखनी है कि यह सेकेंडरी मेमोरी से जॉब को उठाता है और उन्हें प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रखता है, मेंटेन बनाए रखता है। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नॉन एज CPU शेड्यूलर। इट सिलेक्ट्स वन ऑफ द जॉब फ्रॉम द रेडी क्यू एंड डिस्पैच टू द CPU फॉर द एग्जीक्यूशन। यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसे CPU शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है, यह क्या करता है, यह रेडी क्यू से बहुत सारी जॉब में से केवल एक जॉब को उठाता है और उसे CPU को डिस्पैच कर देता है एग्जीक्यूशन के लिए। अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू सेलेक्ट विच जॉब इज गोइंग टू बी डिस्पैच्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यानी कि ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बात हो रही है, जो क्या करता है, उस जॉब को सिलेक्ट करता है जो एग्जीक्यूशन के लिए डिस्पैच होने वाली है। द जॉब ऑफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कैन बी वेरी क्रिटिकल इन द सेंस दैट इफ सिलेक्ट जॉब whose CPU burst time is very high, then all the jobs after that will have to wait in the ready queue for a very long time। यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मेन काम क्या है, और इसका मेन काम जो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है कब, जब यह एक ऐसी जॉब उठा लेता है जिसका बस्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा हो और जॉब की और प्रोसेस की अपेक्षा। तब क्या होता है, सारी जॉब जो होती हैं वो बहुत लंबे समय के लिए
अटक जाती हैं, बाधित हो जाती हैं। द प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्टार्वेशन विच मे अराइज इफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मेक्स सम मिस्टेक वाइल सिलेक्टिंग द जॉब। और यह प्रॉब्लम जो हमारी कहलाती है वो होती है स्टार्वेशन। और यह शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में कब होती है? जब यह एक से अधिक जॉब सिलेक्ट कर लेता है। बात करेंगे मीडियम टर्म शेड्यूलर की। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर टेक्स केयर ऑफ द swept out processes. If the running state processes need some input output time for the completion, then there is a need to change its state from running to waiting. यानी मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है? यह प्रतिबंध करता है, यह रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस को स्वैपिंग के लिए, यानी कि किस प्रोसेस को रनिंग में रखना है, किसको वेटिंग में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ द रनिंग स्टेट प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस हमारी रनिंग स्टेट में होती हैं और अगर उनको किसी अलग से इनपुट आउट टाइम की आवश्यकता पड़ी कंप्लीशन के लिए, तो क्या होगा? वो उनकी स्टेट ऑटोमेटिकली रनिंग से वेटिंग में चली जाती है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज है, और मीडियम टर्म शेड्यूलर इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। इट रिमूव्स द प्रोसेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू मेक रूम फॉर द अदर प्रोसेसेस। सच प्रोसेसेस आर स्वेप्ड आउट प्रोसेसेस एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड स्वेपिंग। द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग द प्रोसेसेस। ये क्या करता है? यह प्रोसेस को रिमूव करता है रनिंग स्टेट से ताकि अन्य प्रोसेस को स्पेस मिल सके। इस प्रकार की प्रोसेस कहलाती हैं स्वेप्ड आउट प्रोसेसेस और यह प्रोसीजर कहलाता है स्वैपिंग। मीडियम टर्म शेड्यूलर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए? प्रोसेस की सस्पेंडिंग के लिए और उसके रिज्यूम करने के लिए। इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यह डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करता है। स्वैपिंग भी बहुत ही नेसेसरी है जो हमारे रेडी क्यू में प्रोसेसेज हैं उनके परफेक्ट मिक्स के लिए। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, पूल ऑफ द जॉब इन डिस्क, इसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर की प्रोसेस दिखाई गई है। तो पूल ऑफ जॉब इन डिस्क यह हमारी सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें बहुत सारी जॉब और प्रोसेसेज होंगी। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? इनमें से एक वन बाई वन एक एक करके प्रोसेस को उठाएगा, उनकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू या उनके जैसा उनका बर्स्ट टाइम होगा। बर्स्ट टाइम इसको अभी आप पढ़ेंगे आगे। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उठाएगा, फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? उनको डिस्पैच इसे डिस्पैचर भी कहते हैं क्योंकि ये सीपीयू को प्रोसेस डिस्पैच करता है। उसके बाद क्या होगा? जो हमारा यदि प्रोसेस को अलग से इनपुट आउटपुट टाइम चाहिए या अलग से कोई रिसोर्स चाहिए, तो ये मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? उसको प्रोसेस को रनिंग से वेटिंग स्टेट में डाल देगा ताकि जो हमारी प्रोसेस थी उसको अपना रिसोर्स मिल जाए। और जो स्पेस बन जाता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर स्पेस बना देता है ताकि जो अदर प्रोसेस हैं उन्हें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर चूज कर सके और वो अपना डिस्पैच होके अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकें। और जो बची हुई प्रोसेस हैं वो अपना रिसोर्स पाके फिर से आती हैं और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उन्हें पुनः डिस्पैच कर देता है सीपीयू को और वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है। होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं प्रोसेस क्वीज के बारे में। प्रोसेस क्वीज क्या होती हैं जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे वेरियस टाइम जो रिलेटेड है प्रोसेस के साथ। उससे पहले प्रोसेस क्वीज को देख लीजिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस वेरियस टाइप ऑफ क्वीज फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस स्टेट। द पीसीबी रिलेटेड to the process is also stored in the queue of the same state. If the process is moved from one state to another state, then its PCB is also unlinked from the corresponding queue and added to the other state queue in which the transition is made. यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कई प्रकार के क्वीज को मैनेज करता है, उनकी प्रोसेस की स्टेट के लिए मैनेज करता है। और जो हमारी पीसीबी होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, वो प्रोसेस से रिलेटेड जो होती है वो भी क्वी और उनकी कुछ स्टेट को स्टोर करती है। इफ़ अगर हमारी कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव होती है तो उसका जो पीसीबी है वो क्या होता है, जो उस प्रोसेस से लिंक था वो उसका उससे कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, अनलिंक्ड हो जाता है और क्या होता है वो ऐड हो जाता है अदर स्टेट क्वी के साथ जब उसका ट्रांजिशन बनाया गया था अदर स्टेट के साथ।
जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जो हमारी जॉब क्वी है, अगर हमारी कोई प्रोसेस न्यू से रेडी में गई और उसका शेड्यूल होने के बाद सीपीयू में जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए, कंप्लीट होने के बाद ट्रांसमिशन में टर्मिनेशन चली जाएगी, क्योंकि अगर जब हमारी कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि डिलीट हो जाती है। सीपीयू में देखिए, अगर उसे किसी एग्जीक्यूशन के टाइम किसी रिसोर्स की आवश्यकता पड़ी तो वो रनिंग से वेटिंग में चली जाएगी इनपुट आउटपुट टाइम के लिए या किसी रिसोर्स के लिए, और फिर से रेडी में आती है, फिर शेड्यूल होने के बाद सीपीयू में जाती है और फिर से एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू में जाएगी, एग्जीक्यूशन होने के बाद कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड। जॉब क्वी और जो हमारा रेडी, ये सब क्वी ही हैं। अब सबसे पहले समझ लीजिए क्वीज को। ये जैसे कि नंबर 1 है हमारी जॉब क्वी। क्या है? इन स्टार्टिंग all the processes get stored in the job key. It is maintained in the secondary memory. The long-term job scheduler picks some of the jobs and put them in the primary memory. बात करते हैं वेरियस टाइम जो हमारी प्रोसेस के साथ रिलेट हैं, वो कौन कौन से टाइम हैं। जैसे कि आप अगर हम दे सकते हैं अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, और ये हमारी रेडी रन कंप्लीट 3 स्टेट हैं या क्वी मान लो इनको। तो क्या है, नीचे आप फॉर्मूला दे सकते हैं CT - AT = WT + BT, यानी कि CT मीन्स कंप्लीशन टाइम, AT मीन्स अराइवल टाइम, WT मीन्स वेटिंग टाइम और BT मीन्स बर्स्ट टाइम। यानी कि जो हमारा कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम का डिफरेंस जो है वो वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम के एडिशन के इक्वल होगा। टर्न अराउंड टाइम क्या है? प्रोसेस जो हमारी जैसे कोई उसका जो अराइवल टाइम और कंप्लीशन टाइम के जो बीच का इंटरवल है, डिफरेंस है, कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम के बीच का जो इंटरवल है वो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है। तो जब कोई प्रोसेस रेडी से रनिंग स्टेट में जाती है तो उसका अराइवल टाइम से बर्स्ट टाइम होता है, और रनिंग से जब कंप्लीशन में जाती है तो अराइवल से कंप्लीशन टाइम होता है। यहाँ पे आप TAT, BT और AT के फुल फॉर्म दे सकते हैं। TAT मीन्स टर्न अराउंड टाइम, और इस प्रकार ये प्रोसेस के वेरियस टाइम है जो प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। वेटिंग टाइम इक्वल टू TAT - BT, यानी कि वेटिंग टाइम जो हमारा होता है टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम का डिफरेंस होता है। बात करेंगे सबसे पहले अराइवल टाइम की। ये जो ब्लू मार्क एरिया है ये हमारे फुल फॉर्म है TAT, BT और AT के। अब सबसे पहले बात करते हैं अराइवल टाइम की। क्या होता है अराइवल टाइम? द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर इनटू द रेडी क्वी इज कॉल्ड द अराइवल टाइम, यानी कि वह टाइम जिस दौरान कोई प्रोसेस रेडी क्वी में एंटर करती है, उसमें प्रवेश करती है, रेडी क्वी में आती है, उसे अराइवल टाइम कहते हैं। नंबर 2, बर्स्ट टाइम। क्या होता है ये? द टोटल अमाउंट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाई द CPU टू एग्जीक्यूट द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द बर्स्ट टाइम। दिस डज नॉट इंक्लूड द वेटिंग टाइम. It is confusing to calculate the execution time for a process even before executing it. Hence, the scheduling problem based on the burst time cannot be implemented in reality. यानी कि the total amount of time, वह पूरे समय की मात्रा जो CPU के द्वारा रिक्वायर्ड होती है, यानी जो CPU का रिक्वायर्ड होती है एग्जीक्यूट करने के लिए उसके प्रोसेस को, वह बर्स्ट टाइम कहलाता है। इसमें वेटिंग टाइम इंक्लूड नहीं होता है और किसी भी प्रोसेस का पहले से ही उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका हम बर्स्ट टाइम पहले से ही पता नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कंप्लीशन टाइम की। द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर्स इन द कंप्लीशन स्टेट और द टाइम एट विच द प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम, यानी कि वह टाइम जिसमें प्रोसेस एंटर्स करती है उसकी कंप्लीशन स्टेट में, या वह टाइम जिसमें प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेती है, वह उसका कंप्लीशन टाइम होता है। अब बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की। यह क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम
spent by the process from its arrival to its completion is called turn around time। यानी कि वह पूरे समय की मात्रा जो किसी प्रोसेस द्वारा स्पेंड की जाती है या प्रोसेस द्वारा लिया जाता है, कब कहाँ से, अराइवल से लेके, जब वो प्रोसेस एंटर की थी अराइवल से लेके और कंप्लीशन तक, जब प्रोसेस ने एंटर हुई थी और उसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, पूरे टाइम को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। बात करते हैं वेटिंग टाइम की। द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द प्रोसेस वेट्स फॉर द CPU टू बी असाइंड इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। यानी कि वह पूरा टाइम जिसमें प्रोसेस वेट करती है CPU के लिए कि CPU उसे असाइन करे, वह पूरा टाइम वेटेड टाइम कहलाता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? यह क्या होता है? अराइवल टाइम और जो टाइम जिसमें प्रोसेस सबसे पहले CPU को असाइन कर ली जाती है, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।